Hello everyone, welcome back to another video on Elite Academy and तूफान थम चुका है। ये किस कंटेक्स्ट में है? प्रीलिम्स का पेपर हुआ, द एग्ज़ाम वाज कंडक्टेड ऑन 28 May एंड नाउ एवरीथिंग इज सेटल्ड। पेपर टफ था, रैंडम आया था, अजीब सा पेपर था। यूपीएससी क्या करना चाहती है, व्हाट विल बी द कट ऑफ, हाउ टू प्रिपेयर for the next attempt, what shall we do? Lot of questions, lot of queries. We were also getting lot of messages, calls, multiple emotions ranging from issues, problems with hope. क्या करना चाहिए? So all those things अभी वो settle हो चुका है, ठीक है? So we should know, we should analyze the paper and we should know that what has worked in prelims 2023. कैसा पेपर आया था, क्या काम किया है, एंड बेस्ड ऑन दैट ओनली वी शुड नो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड. हाउ शैल वी गेट रेडी फॉर prelims 2024 or even those who have appeared for prelims 2023 and expecting a positive or good result, what shall be the way forward? So we will discuss all those things, and yes, let me tell the good news, let me share the good news with all of you. 28 plus questions came from our current affairs classroom program, prelims classroom program जो हमने शुरू किया था, and I will show you in what context the question was asked by UPSC and how did we asked that question. Okay, so एक एक करके डिस्कस करेंगे, फिर we will understand everything with the help of questions, with the help of analysis. We will understand everything one by one. So now we know that everything is settled, and now if you will go and analyze the paper, you will find that there were questions from basic subjects, static portion. There were questions from basic polity, geography के काफी basic questions थे, environment, economy, right? Science and tech was applied, it was application based. एक question या दो question थे science and tech के जो basic NCERT से आपके हो रहे थे. Then ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री में इट वॉज नॉट बेसिक क्वेश्चन, मॉडर्न हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन नहीं था. आर्ट एंड कल्चर के इट वॉज नॉट अ बेसिक क्वेश्चन. एंशिएंट मिडविल के दे वर नॉट मच क्वेश्चंस. सो बेसिक क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम ऑल द स्टैंडर्ड सब्जेक्ट्स. इट वॉज देयर जो हम ट्रेडिशनली पढ़ते हैं और उनको कभी इग्नोर नहीं करते हैं. उन सारे सब्जेक्ट से हमने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं. सो बेसिकली इफ आई हैव टू कैटेगराइज, देन बेसिक क्वेश्चन से सबसे ज्यादा सॉरी बेसिक सब्जेक्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए. It means if we can categorize, then basic questions were there and many were there. Then second weightage was of current affairs, and in that also old current affairs, new current affairs. How can we categorize old and new? So January 2022 say May 2023 का current affairs is new, beyond that it is old. So there were questions from the current affairs old also. वोलबाचिया इधर कुछ न्यूज में नहीं था, बहुत पहले न्यूज में रहता था. ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन 2018, 2019 इंडिया ने, तो इस तरीके से देवर ओल्ड क्वेश्चंस. इजराइल इंडिया का, इजराइल और अरब का, दैट इज ओल्ड इंफॉर्मेशन. यूएस का, दैट वाज ओल्ड इंफॉर्मेशन. इनविट्स, दैट वाज ओल्ड. सो लाइक दैट देयर वर क्वेश्चंस फ्रॉम द करंट अफेयर्स, बट दे वर नॉट फ्रॉम द न्यू. दीज डेज जो हम पढ़ते हैं 1.5 साल का करंट अफेयर्स, उससे न्यू से देयर वर क्वेश्चंस 30 to 35 की रेंज में क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम द करंट अफेयर्स, न्यू करंट अफेयर्स. बाउंसर एंड रैंडम क्वेश्चंस वर देयर. क्लूलेस, चाइना के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हो, बेटा अचानक से बेटा क्यों पूछ रहे हो, इट वाज नॉट देयर इन न्यूज. ठीक है. सो देयर वर रैंडम क्वेश्चंस. सो सच क्वेश्चंस वर लाइक 8 to 12 क्वेश्चंस वर देयर व्हिच वर रैंडम, व्हिच वर बाउंसर, व्हिच वर लाइक द एस्पिरेंट्स वर टेकन अबैक, क्या करना चाहिए. एंड स्पोर्ट्स, 2 साल पहले स्पोर्ट्स पूछा था एंड इस बार फिर से स्पोर्ट्स पूछा. हाउएवर द क्वेश्चंस वर 2 ओनली इन नंबर, बट हमें लगता है कि ठीक है, स्पोर्ट्स एक बार पूछ लिया, क्यों पूछेगा यूपीएससी ऐसा. लेकिन अभी सिंस यूपीएससी बार बार ऐसी हरकतें कर रहा है, सो वी शुड बी रेडी, स्पेशली दोज एरियाज जो कि फर्स्ट टाइम इंडिया में हो रहे हैं, या इंडिया को कल्चरली या स्पोर्ट्स के रेस्पेक्ट में एक प्रोमिनेंट पोजीशन प्रोजेक्शन हो रहा है. आईआर के क्वेश्चन इन्हीं में आप डाल सकते हो. आईआर काफी अच्छे से पूछा गया था. बी इट स्विट्जरलैंड क्वेश्चन, बी इट कॉन्गो, बी इट दी मैप लोकेशन बेस्ड जो क्वेश्चन थे, रशिया यूक्रेन यूथोपिया के क्वेश्चंस, कॉन्गो बेसिन के क्वेश्चंस, कोबाल्ट, सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन थे जो आईआर से थे. G20. सो दिस वाज द बेसिक प्रोफाइल, रफ डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोफाइल ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम वेयर दे हैव बीन आस्क्ड. अभी आप जाके देखोगे, यू विल फाइंड कि इसी ऑर्डर में वो क्वेश्चंस मिलेंगे.
यस, वन थिंग विच वी कैन नॉट इग्नोर इज कि बेसिक क्वेश्चंस थे और बहुत ज्यादा थे. सो इन ऑर्डर टू tell you that how the questions were asked and how we have prepared, how did we prepare, how we have taught it in the class, I have taken the questions through which we will understand that हमने जो किया किस तरीके से किया with proof and किस तरीके से questions UPSC ने पूछे. It will help you in reiterating the fact that we should prepare definitely on the same lines. ऐसी कोई बड़ी स्ट्रैटेजी आपको चेंज नहीं करनी है, आपको अपने स्टैटिक पोर्शंस कवर करने हैं, बट एट द सेम टाइम जो हमने किया है उसको कंटिन्यू करना है. हमने PYQ सीरीज किया, क्वेश्चंस वहां से भी आए हैं. वी डिड द करंट अफेयर्स क्लासरूम प्रोग्राम, क्वेश्चंस वहां से भी आए. सो यू डोंट हैव टू शिफ्ट योर स्ट्रैटेजी बिकॉज लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर कमिंग. सर अब क्या पढ़ें, कुछ पढ़ने के लिए है ही नहीं, ये तो रैंडम पेपर हो गया. ऐसा भी नहीं है कि एकदम रैंडम पेपर है ये, ठीक है. हर साल कुछ ना कुछ सरप्राइज क्वेश्चंस रहेंगे. द स्टाइल एलिमिनेशन टेक्निक जो होती थी उसी को एलिमिनेट करने की कोशिश हुई. हाउ मेनी क्वेश्चंस of the how many pairs are correct. Throughout year in our classroom program we framed questions on the similar pattern. How many? ठीक है. So let's take the question and we will try to understand. So here we have this question which was on stupa. स्तूपा का ओरिजिन था, स्तूपा वोटिव है या कॉमोमरेटिव है, देन रिपोजिटरी ऑफ रिलिक्स. दिस वाज द क्वेश्चन. नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि स्टैटिक का क्वेश्चन है. डेफिनेटली अगर आपकी स्टैटिक की नॉलेज है तो भी मार्क कर सकते हो, लेकिन स्टैटिक में ज्यादातर आप ये वोटिव के अराउंड कुछ इंफॉर्मेशन नहीं मिलता और दे आर ऑफ बुद्धिस्ट इन ओरिजिन, ये आपको नहीं पता चलता है. इट वॉज इन करंट अफेयर्स, अशोका से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन न्यूज में थी और बुद्धिस्ट वोटिव स्तूपास जो है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में पाए गए थे एक्सकेवेशन में. सो दे वर इन न्यूज. सो वी हैड फ्रेम्ड क्वेश्चंस. सो हियर इनफैक्ट बुद्धा के रिलिक्स को मंगोलिया लेकर गए थी हमारी गवर्नमेंट एज ए स्टेट गेस्ट फॉर मंगोलिया ऑन देयर स्पेशल रिक्वेस्ट. सो दिस वाज देयर होली रिलिक्स ऑफ बुद्धा. वी फ्रेम दिस क्वेश्चन. Ashoka built how many stupas commemorating the events and relics of Buddha's life. Then there was a question which in their prelims we had asked about the Bandhavgarh Tiger Reserve which was in news. Votive stupa were found. तो अगर आप अच्छे से ट्रैक रखते हो then you can definitely solve such questions as well, जो देखने में प्रिज्यूमली लगते हैं कि वो स्टैटिक के पोर्शन है बट वो करंट अफेयर्स में कहीं ना कहीं न्यूज में होते हैं. ठीक है. सो दिस वाज द वन क्वेश्चन स्तूपा का. सेकंड क्वेश्चन, इसमें अगर आपको कुछ भी नहीं पता है विद रेफरेंस टू एंशिएंट साउथ इंडिया, कोरकाई, पुम्पुआर, मुचरी, कुछ नहीं पता है, बट दिस पुम्पुआर it was in news. See here, this was the article, this was the question which we had framed in our current affairs class. Which was the ancient port in news for its discovery? This was the question and the answer is Pumpuar. Here it was in news. It was in news because Tamil Nadu में इसकी discovery हुई थी. So the question was there, the information was there in the current affairs. Even if you don't know other two names, you can easily conclude that it was what. Then we had this third question. Governor General Bengal से Governor General of India कब हुए? Why this question was asked? Definitely आप पॉलिटी में पढ़ते हो, हिस्ट्री में पढ़ते हो, एक बेसिक सब्जेक्ट आपका एक जो स्टैटिक सब्जेक्ट है उसका क्वेश्चन है, लेकिन हम रिवाइज भी करते हैं. बट there was many articles because the governors they were in news. Especially the Kerala governor wrote letter to minister to resign. तब ये न्यूज़पेपर में एनालिसिस हुआ था कि जो गवर्नर की पोस्ट है वो कैसे इवॉल्व हुई इंडिया में. वी हैड आल्सो फ्रेम्ड द क्वेश्चन ऑन द सिमिलर लाइंस. Government of India Act situated the post of governor, or as per the Government of India Act 1935 governors were to act based on the aid and advice of the provincial government. तो हम लोगों ने ये भी क्वेश्चन डिस्कस किया था कि इवोल्यूशन कैसे हुआ, राइट फ्रॉम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू वायसराय, ये सारा इसमें हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में डिस्कस किया है. सो कोई भी चीज रैंडम नहीं होती है. करंट अफेयर्स में है उसका स्टैटिक से लिंकेज करना आना चाहिए, एंड इन व्हाट डेप्थ दैट आल्सो वी शुड नो. केरला गवर्नर वाज इन न्यूज, उन्होंने किसी मिनिस्टर को बोला रिजाइन करने के लिए, फिर वहां से इवोल्यूशन होता है कि बेस्ड ऑन एडवाइस और इवॉल्व क्या हुआ, वो कैसे आए इन पिक्चर. दिस वाज अनदर क्वेश्चन. नेक्स्ट कम्स कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज. हम पॉलिटी में भी पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत में साल भर पढ़ते हैं. बट देयर वर सर्टेन लाइक नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्यूसल कमीशन,
ये स्टैट्यूटरी है, बट उसके लिए ये पता होना चाहिए किस स्टैट्यूट में आता है, हॉलिस्टिक इंफॉर्मेशन कवर होनी चाहिए। एनसीबीसी, यस वी नो दैट इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, लेकिन उसके लिए वेन एवर यू आर कवरिंग द करंट अफेयर्स उसको लिंक करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल वी डिड दिस, देयर वाज अ क्वेश्चन इन वन ऑफ द मंथ वी हैड फ्रेम्ड what was introduced in the 103rd constitutional amendment, and the first option itself was constitutional status to NCBC. While discussing it in the explanation part, we discussed that NCBC was given the constitutional status when. Also in one of the video we have discussed about the provisions of Consumer Protection Act 2019. There we have discussed about the Dispute Redressal Commission. Also सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी। जब आप ये सारी चीजें पढ़ते हो, साल भर अगर आप न्यूज और इंफॉर्मेशन ठीक से कवर कर रहे हो, सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी जब आप पढ़ोगे, डेफिनेटली आप एनसीबीसी के बारे में पढ़ोगे, ठीक है। सो दैट वाज अनदर एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का इलेक्शन व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड वॉइड सुप्रीम कोर्ट ऑफ बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो होता क्या है, उनके द्वारा जो एक्शन किए जाते हैं क्या वो नल एंड वॉइड हो जाते हैं? Then it was bill is presented. They all are basic questions. But कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में on or before Article 72, especially this we discussed in our class. This was a question which has been asked by UP PCS also. Recently जो एग्जाम हुआ था 14th May को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, the acts done by him, it was with respect to the vice president, before such declaration can be considered valid or not. Then we discussed it in the class as well. बिकॉज वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट 2022 में दोनों का इलेक्शन हुआ था। वी शुड नो इन एंड आउट ऑफ एवरीथिंग, देयर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, पावर, एवरीथिंग। इलेक्शन भी हुआ था। सो दिस वाज गिवन इन आर्टिकल 71। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हमने डिस्कशन किया था। एंड इट इज रिटन क्लियरली, ऑन और बिफोर द डेट ऑफ डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बी इनवैलिडेटेड बाय रीजंस ऑफ दैट डिक्लेरेशन। कई बार ऐसी चीजें हमसे मिस हो जाती हैं, ऑन और बिफोर ऐसी चीजें मिस हो जाती हैं, right? So we had discussed this information as well. What I'm trying to show, what I'm trying to convey is, when you are preparing for the next year, this is how you should prepare. ऐसी छोटी छोटी बारीक इंफॉर्मेशन, माइन्यूट इंफॉर्मेशन को आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज चीजें मिस हो जाती हैं। कोई एक स्टेटमेंट में दो चीजें आएंगी, एक स्टेटमेंट नहीं आएगा, देन वी आर क्लूलेस। And this was asked precisely because election of president and vice president was in news. Then the next question, money bill, finance bill. ये भी आप कहोगे कि सर ये तो स्टैटिक है, डेफिनेटली स्टैटिक है, बट व्हाई इट वाज आस्क्ड? बिकॉज राज्यसभा के इलेक्शंस न्यूज में थे। देयर वर मल्टीपल आर्टिकल्स इन 2022-23 में नॉमिनेशन भी हुआ था। व्हाई राज्यसभा इज इंपॉर्टेंट? देयर वाज एन एडिटोरियल, यू कैन गो एंड सर्च, द हिंदू में एक एडिटोरियल था। राज्यसभा लोकसभा का पैरेलल कंपैरिजन किया गया था। वी हैड ऑल्सो taken the help of PYQs. So in our current affairs class, we link it with the static, we link it with PYQs, and through that we discuss. That helped us. That helped our students. So see here in the class we had discussed Rajya Sabha equal powers with Lok Sabha with the help of PYQ, 2020 PYQ. Rajya Sabha has no power to either reject or amend money bill. Again we had discussed the PYQ of 2015. ये क्वेश्चन आराम से हो जाता, right? So this was another question which we had covered in our class. Are you understanding that how you should cover, how you should link? Next was the question with respect to scheduled areas. Scheduled areas, 5th schedule, 6th schedule, पिछले साल पूरा न्यूज में था, and especially forum of ethnic communities excluding Dimasas, they represented कि भाई ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल में उनका ट्रू रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रहा है नदन कच्छार वाले रीजन में। सो दे वर डिमांडिंग फॉर अ सेपरेट, फॉर देयर राइट्स दे वर डिमांडिंग। एट दैट टाइम वी कवर्ड द शेड्यूल्ड एरियाज, ट्राइबल ऑटोनोमस काउंसिल्स, 5th शेड्यूल, 6th शेड्यूल, शेड्यूल्ड एरियाज वर ऑल्सो देयर इन न्यूज। उसमें प्रेसिडेंट को क्या पावर होती है, गवर्नर को क्या पावर होती है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था, बट इन अ कंटेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ व्हाई इट वाज इन न्यूज, ऐसे रैंडमली नहीं, बिकॉज करंट अफेयर्स की क्लास थी। ओके, दिस वाज द क्वेश्चन ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आई टोल्ड यू दैट देयर वर सर्टेन बेसिक क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस। अभी ये बेसिक क्वेश्चन है साइंस का कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहां कहां पाए जा सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, एसिडिक एनवायरमेंट, एंड easily you can mark such questions if you have covered NCERTs.
NCERT is very, very important. This video, it is there on our YouTube channel. We did it. It is in PYQ series playlist you will find. There we discussed about all the bacteria, all the microorganisms. And there we have discussed about their properties as well. तो इस तरीके से आपको कवरेज करना होता है. स्लो बिट्स एंड पीसेस में ही करो, बट होलिस्टिक करो. Here Jhelum river passes through Wular Lake, NCERT में डायरेक्टली दिया हुआ है. कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, NCERT में नहीं भी दिया है. हमेशा कुछ ना कुछ न्यूज रहती है. पोलावरम प्रोजेक्ट वाज इन न्यूज, लिफ्ट इरिगेशन, कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट वाज इन न्यूज. तब आप वो सारे एरिया को कवर करते हो, लेक्स को कवर करते हो. इफ यू आर कवरिंग PYQs देन यू कवर लेक्स. फॉर एग्जांपल दिस इज वन ऑफ द PYQ वी हैव डिस्कस्ड. कोलेरू लेक के बारे में हमने यहां कवर किया है. वेटलैंड्स 2023 में जब वेटलैंड्स की न्यूज में थी, वेटलैंड डे वाज सेलिब्रेटेड, देन द न्यूज़पेपर आर्टिकल कवर्ड वुलर लेक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश लेक इन साउथ एशिया. देयर वी कवर दैट वुलर लेक को फीड कौन करता है, कैसा लेक है वो, टेक्टोनिक है, मैन मेड है, कैसा लेक है वो. सो देयर वी डिस्कस्ड अबाउट लेक बैका, लेक वुलर लेक, लेक टांग्यानिका. सारी चीजें हमारी नजरों के सामने रहती हैं, बस हम कहीं खोए रहते हैं. ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कवर्ड इट. Yes, there will be sometimes surprise elements like कन्वर लेक में गंडक रिवर, बूढ़ी गंडक और गंडक में आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो इट्स नॉट दैट इजी कि सारी चीजें आपको एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आती ही होंगी, बट यस, कवरेज जब अच्छा रहता है तो चीजें मैनेज करना इजी हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन दिस इज गिवन इन NCERT. इल्मेनाइट रूटाइल एविडेंटली अवेलेबल इन कोस्टल एरिया, और उससे क्या निकलता है, उससे क्या निकलता है, ये क्वेश्चन भी है. नाउ ये दिस वी डिस्कस्ड इट इन दिस कंटेक्स्ट. हाई बैकग्राउंड रेडिएशन इट वाज इन न्यूज. केरला में मोनाजाइट सैंड्स, इल्मेनाइट सैंड्स, ये NCERT खोल के मैंने अपने स्टूडेंट्स को दिखाया था. तो ये सारी चीजें न्यूज में रहती हैं, न्यूज में थी. हाई बैकग्राउंड रेडिएशन, कॉस्मिक रेडिएशन, दैट टाइम वी हैड कवर्ड दिस इन आवर क्लास. नेक्स्ट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू दी, बहुत इजी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था. पोस्ट पैंडेमिक सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड दे आर कैरिंग आउट द इंटरेस्ट रेट हाइक्स. फेड हाइक, फेडरल जो बैंक है उसका फेड हाइक, इट वाज इन न्यूज. फेड रेट हाइक, अकॉर्डिंगली RBI डिसाइड्स इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी होनी है या कॉन्ट्रैक्शन करना है. बेस्ड ऑन व्हाट इज हैपनिंग इन द ग्लोबल इकोनॉमी, अकॉर्डिंगली दी एट लोकल लेवल मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू हमारी RBI भी चीजों को मैनेज करती है. सो often it will be in news. Every quarter RBI कुछ करता रहता है, monetary policy कुछ करती रहती है, but they will do when and why they will do according to the international economic scenario. They will do the things based on the macroeconomic variables. Inflation क्या है, forex क्या है. Basically RBI की जो monetary policy tool है वो inflation को control करने के लिए, but they monitor all the variables. Fed rate hike, it was in news. Next is RBI का स्टरलाइजेशन पॉलिसी. इट इज वेरी बेसिक फ्रॉम द इकोनॉमी, ओपन मार्केट ऑपरेशन. जब ये सारी चीजें आप करते हो, हमेशा ये कीवर्ड्स न्यूज में भी रहते हैं. एंड whenever it comes in news we cover it like this. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी पूछा हुआ है कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन किस लिए यूज होता है, देन डिफरेंट टूल्स टू मैनेज, डिफरेंट टूल्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी. कुछ मॉनेटरी टूल्स न्यू इंट्रोड्यूस हुए थे. We had covered everything, but simple question भी आ जाता है, स्टेरिलाइजेशन किसके लिए होता है. So while discussing all these tools, we discuss in that depth. So whenever you are covering, don't only focus on current affairs, link it with the static portion as well. Know in detail, but कभी-कभी ऐसी surface की चीजें आ जाती हैं. Okay? Next, this was the question which was asked by UPSC. Locations थी. And this location was North Kivu, Ituri, Nagorno-Karabakh, Kherson. इधर मैप दिया है, मैच अगर करेक्ट है या नहीं ये आपको बताना है. This was clearly in news. Why Azerbaijan and Armenia conflict over Nagorno-Karabakh remains unresolved. This was in news in August 2022. We had framed this question. Nagorno-Karabakh conflict is related to what? मैप भी दिखाए थे हम. और जब रशिया यूक्रेन की, दिस वीडियो इज देयर ऑन यूट्यूब एज वेल. रशिया यूक्रेन वॉर, उससे रिलेटेड लोकेशन जब हम कवर कर रहे थे, देयर वी हैव कवर्ड अबाउट खेरसॉन एज वेल.
सो प्रिपेयर इन होलिस्टिक मैनर, डोंट जस्ट नो कि रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, उस रशिया यूक्रेन की वॉर का इंपैक्ट क्या है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे, इकोनॉमी पे, फूड ग्रेन्स पे, लोकेशंस कौन सी न्यूज में, एवरीथिंग वी शुड नो. Then there was another question. This also we had discussed in our class. Donbass, ठीक है, पता है कहाँ है. Tigray we had clearly discussed in one of the video. ये यूथोपिया है, and here I am trying to highlight Tigray. Here Normandy format के रेस्पेक्ट में हमने डिस्कस किया था. There we had discussed about Donbass, रशिया यूक्रेन के वॉर में. ठीक है. So इस तरीके से हमेशा ये सारी चीजें न्यूज में थी. We should know. In fact, the topic list which we had released, लोकेशंस इन न्यूज ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे जो थी, ये सारी आपको वो लिस्ट वहां मिलेगी. G20, इट वॉज इन न्यूज, इट इज इन न्यूज. अगले दिसंबर तक ये न्यूज में रहना है क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया का प्रेसिडेंसी है, इसलिए उसका वी हैड डिस्कस्ड द वसुधैव कुटुंबकम, द लोगो, 7 पेटल्स, व्हाई डिफरेंट कल्चर ग्रुप्स. कल्चर की एक वीडियो हमने बनाई थी जिसमें हमने कल्चरल वर्किंग ग्रुप्स और वो कहाँ कहाँ मीटिंग हो रही है ये डिस्कस किया है. So this question was there. But जब भी आप प्रिपेयर करते हो G20 is in news, fine. But what will you prepare? ये G20 है क्या? So G20 है क्या? Basic question. Another advanced question, digital public infrastructure is one of the priority. Yes, it was one of the priority because SCO में भी digital public infrastructure को इंडिया प्रमोट कर रहा है, G20 में भी कर रहा है. लास्ट ईयर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे किसी ने क्वेश्चन भी पूछा है. So India is promoting aggressively its digital public infrastructure at all the platforms, bilateral countries के साथ, सिंगापुर के साथ, नेपाल के साथ, UPI, digital public infrastructure. तो इस तरीके से we are promoting. It was in news. Okay. Next. Next was these caves. अभी केव्स भी लगेंगे कि रैंडम केव्स कहां से आ गए, बट नो माय डियर स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, दिस वाज नॉट रैंडम. यू विल फाइंड दिस इन द बेसिक बुक्स, द आर्ट एंड कल्चर की जो भी आप बुक पढ़ते हैं. सीता नवसल भी आपको मिलेगा, बट सीता नवसल वाज देयर आल्सो इन न्यूज. आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज अंडरटेकन द कंजर्वेशन मेजर्स एंड इंट्रोड्यूस्ड डिजिटल चेक्स टू ट्रैक द public access in Sita Navasal in Tamil Nadu. It was in news. Then we had discussed Sita Navasal की importance. Uttaramerur inscription news में था. We had discussed in and out about Uttaramerur. Sita Navasal एक जैन केव है. ये सब कुछ डिस्कस किया था. तो अगर कॉम्बिनेशन पता रहता है, बस this was also it's given in our art and culture book जो आप पढ़ते हैं. Then we had this question on national flag code. नेशनल फ्लैग कोड. हाउएवर दिस वाज वेरी कंफ्यूजिंग. इतना डेप्थ में तो ना आप पढ़ते हो ना हम पढ़ाते हैं. रीजन है उसका, जब हम प्रिपेयर करते हैं देन वी थिंक इतना डीप में यूपीएससी नहीं पूछेगा, एंड कभी कभी कॉमन सेंस से ये क्वेश्चन गलत हो गया. हु विल रिमेंबर देयर इज अ लिस्ट कि किस किस लेवल के स्टैंडर्ड साइजेस को अप्रूव किया गया है अंडर नेशनल फ्लैग कोड, बट उन्हें पता था कि स्टूडेंट ये 3:2 लगाएंगे और इसको गलत कर देंगे. दैट्स व्हाई दे हैड गिवन national flag code. We discussed India's national flag was in news because आंध्र प्रदेश में कुछ जो है डेवलपमेंट हुए थे. जिन्होंने डिजाइन किया था वो आंध्र प्रदेश से आते हैं. आंध्र प्रदेश में उनके रेस्पेक्ट में ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन था, उनके स्टैच्यू को एस्टैब्लिश किया गया था, एंड देयर ओनली वी डिस्कस्ड अबाउट द नेशनल फ्लैग कोड, एवरीथिंग. बट क्वेश्चन वाज बिट डिफरेंट. उतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत तो नहीं होती है, बट यूपीएससी इज आस्किंग अस टू गो इन दैट डेप्थ. हाउएवर ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही लिमिटेड होते हैं, सो इट डजंट मीन दैट यू हैव टू डू रिसर्च ऑन ईच एंड एवरी क्वेश्चंस. माय डियर स्टूडेंट्स, थ्रू दीज क्वेश्चंस आई एम आल्सो ट्राइंग टू टेल यू दैट व्हाट यू शुड डू whenever you are preparing for the next year, what kind of mental frame, what kind of दिमाग आपको रखना है ना. Then we had this question on कॉन्स्टिट्यूशन डे. कॉन्स्टिट्यूशन डे डेफिनेटली हर साल सेलिब्रेट किया जा रहा है 26 नवंबर को. क्यों, ये भी हमें पता है. सिंपल सा क्वेश्चन था. एंड एवरी ईयर इन नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे विल बी देयर. फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर इन 2022 our honorable prime minister discussed about the role of women in the constituent assembly. Trust me, one comics has been released by government of India, constituent assembly में women in constituent assembly. We had covered each and every leader. Women in constituent assembly we had covered. We had framed questions. See here, note, we have covered the questions in the telegram channel on 15 women in
इन पावर गिवन इन द कॉमिक्स, उस लेवल की भी प्रिपरेशन करनी चाहिए आपको. मे बी दिस ईयर दे हैव नॉट आस्क्ड, नेक्स्ट ईयर दे विल आस्क, बिकॉज ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मेंशन्ड अबाउट दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर. He had clearly mentioned, Mr. Modi said, Mr. Modi had mentioned their name on the Constitution Day. So we should be ready. Let UPSC ask anything. Maybe sometimes they will ask shallow, sometimes they will ask narrow, kabhi depth mein jayenge. But our preparation should be always holistic. Then this question was there on PLI scheme. PLI स्कीम में सबसे बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है कि आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है. ठीक है, दिस एक्सपोर्ट फिगर, इफ यू आर फॉलोइंग इंडियन एक्सप्रेस, हर बार उसमें, सॉरी नॉट इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक सर्वे, जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हो सारे इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बारे में आपको पता रहता है. एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स, सब कुछ पता रहता है. सो वी शुड ऑलवेज अपडेट द सच वेरिएबल्स फ्रॉम इकोनॉमिक सर्वे. वन एडवाइस फॉर यू. सेकेंड, ये जो कंफ्यूजन था, मेनी लोकल कंपनीज एंड सम फॉरेन कंपनीज ऑपरेटिंग इन इंडिया हैव टेकन द एडवांटेज ऑफ पीएलआई. वी विल बी कंफ्यूज्ड अगर पीएलआई हम ठीक से नहीं पढ़े हैं. वी विल बी कंफ्यूज्ड कि आत्मनिर्भर भारत के लिए, डोमेस्टिक के लिए है या एमएसएमईज के लिए है. बट दिस वी हैड डिस्कस्ड इन आवर क्लास व्हेन वी डिस्कस्ड द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएलआई. गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड दिस स्कीम टू रिड्यूस द डिपेंडेंस अपॉन चाइना एंड अदर फॉरेन कंट्रीज. ट्रू. लेबर इंटेंसिव. ट्रू. To reduce the import bill and domestic production. True. However, PLI Yojana invites foreign companies to set up their units in India and encourages domestic enterprises to expand their production unit. My dear students, that kind of depth is required. That kind of preparation is required. ठीक है, नेक्स्ट ईयर के लिए आपको स्टार्टिंग से ही लीड लेना पड़ेगा. और जब आप लीड ले रहे हो, प्रिपेयर इन दिस मैनर. लुक फॉर द अनकन्वेंशनल इंफॉर्मेशन, या जो देखने से ही पता नहीं चले ऐसी इंफॉर्मेशन को आप कलेक्ट करो, रीड करो, हाईलाइट करो. ठीक है. यूक्रेन, रशिया यूक्रेन वाज इन न्यूज. यूक्रेन को तो इन एंड आउट हमें पता होना चाहिए. इट वाज इन न्यूज कि यूक्रेन को सराउंडिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं. वी हैव डिस्कस्ड इन वन ऑफ द वीडियो एज वेल. रशिया इज, सॉरी, यूक्रेन इज हियर. ये उसके सराउंडिंग कंट्रीज हैं. कुछ we had discussed it with the help of map as well. We had discussed it with the help of एक माउंटेन था उस रीजन में, उसके रिस्पेक्ट में भी हमने डिस्कस किया था. मैप वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो मैप वर्क जब आप प्रिपेयर करते हो, एटलस इंडिया के रेस्पेक्ट में, एटलस ग्लोबल रेस्पेक्ट में, सब फॉलो करो. एटलस में कभी कभी नहीं दिखता, गूगल की इमेजेस करो, देखो एंड इधर बैठा लो. This was the question with respect to P-Waves, S-Waves, basic question from NCERT. But throughout the year, there were earthquakes, volcanoes, काफी earthquake और volcano से related question हमने अपने YouTube पे भी डिस्कस किया है. For example, this was one of the question where we had discussed P-Waves move faster and are the first to arrive the surface of the earth. Hypocenter क्या होता है, velocity of earthquake कहाँ कैसे vary करती है, we had discussed clearly. And if you have revised your basics, then also you can easily mark this. So what I'm trying to reiterate, बेसिक्स तो पढ़ो ही पढ़ो एनसीईआरटी और अपने स्टैंडर्ड सोर्सेज से, बट जब भी ऐसी चीज न्यूज में आती है, ट्राई टू कनेक्ट इट विद द स्टैटिक पोर्शन. डू नॉट फॉरगेट इट. डोंट, अगर आप जो भी पढ़ रहे हो, आप करंट अफेयर्स की क्लासेस ज्वाइन किए हो, आप कंपाइलेशन फॉलो करते हो, आप खुद से फॉलो करते हो, दिस इज द बेसिक मिनिमम थिंग विच यू शुड डू. नेक्स्ट, देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन कार्बन कैप्चर, कार्बन sequestration process. There were 3 options given. I remember we had clearly discussed this in one of the question where we discussed about geoengineering. Geoengineering पे एक article था, हिंदू में था, Indian Express पे था, geoengineering. So we had framed these 7 steps: moon dusting, sulfur dioxide in the stratosphere, fertilizing ocean with the iron, spraying sea water in the air, biochars, space mirror, cirrus cloud thinning. इतने डेप्थ में हमने डिस्कस किया था. एंड वी आल्सो डिस्कस दिस इमेज. इस इमेज में हमने एक एक ऑप्शन को डिस्कस किया था. कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल एंड रेडिएटिव फोर्सिंग जियो इंजीनियरिंग. सो वेरियस मेथड वी हैड डिस्कस्ड. और ये सारी चीजें यहां लिखी हुई हैं, आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट है क्या. जब इतने डेप्थ में आप प्रिपेयर करते हो, उसमें से 3 ऑप्शन आते हैं, देन यू कैन चूज. अच्छा ठीक है, दिस इज देयर, दिस इज देयर. व्हाट आई एम ट्राइंग टू reiterate
is not that we have discussed that, definitely we have discussed in that depth, but be it you are doing this self study or you have joined classes, whatever you are doing, अगर पढ़ाई कर रहे हो और सीरियसली पढ़ाई कर रहे हो, सबकी मीनिंग भी पता होनी चाहिए आपको. इफ यू डोंट नो द मीनिंग यू विल नॉट रिमेंबर इट. फिर ऐसी कोई चीजें आती हैं, वी विल बी क्लूलेस. नेक्स्ट, एयरबैग्स. एयरबैग्स की वीडियो हमारी बड़ी पॉपुलर है, यूट्यूब पे हम लोगों ने डिस्कस किया था. डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन विच रिजल्ट्स इन डिप्लॉयमेंट ऑफ एयरबैग्स ऑलमोस्ट इंस्टैंटेनियसली एंड इट वर्क्स एक्सेलरोमीटर. दिस वी हैड डिस्कस्ड. हियर वन टेक अवे पॉइंट इज कि जब भी आप टेक्नोलॉजी को प्रिपेयर कर रहे हो और अप्लाइड एस्पेक्ट, जो भी टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन एस्पेक्ट प्रिपेयर कर रहे हो, कवर इन एंड अराउंड और उसके अदर एप्लीकेशन. फॉर एग्जांपल, इट इज यूज्ड इन मोबाइल फोन्स एज वेल, इट इज यूज्ड इन स्मार्टफोन मोबाइल में, लैपटॉप्स में भी यूज होता है. सो इफ यू विल कवर द एप्लीकेशन ब्रॉडली कि अच्छा ये एक चीज है, इसका यूज कहां कहां होता है, देन चांसेस आर हाई दैट वी विल बी थरो विद दैट इंफॉर्मेशन. And it's not that you have to cover all the science and tech and application part together. पूरा साल है आपके पास, या जब आप प्रिपरेशन करते हो बिट्स एंड पीसेस में करो. There are some people who like कि सर मेरा तो एप्टीट्यूड ही नहीं है साइंस के लिए. कोई बात नहीं, वीडियोस देखो, धीरे धीरे कवर करो. राइट? एयरबैग्स की वीडियो में हमने पूरा मैकेनिज्म में डिस्कस किया हुआ है. इनफैक्ट द केमिकल बिहाइंड इट रिस्पॉन्सिबल. यूपीएससी ने एक एग्जाम में केमिकल के बारे में पूछा है. सो सी व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग. In CSE, they have asked about the mechanism. They have asked about one instrument and its application. वो एक technology. Here they have asked about the basic एक science कि उसके अंदर क्या use होता है. Airbag में chemical कौन सा use होता है. This we had discussed here. Along with that, we had discussed the whole mechanism. Next, बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 के बारे में दिया हुआ है, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में दिया है, बैलिस्टिक मिसाइल्स के बारे में दिया है, क्रूज मिसाइल्स के बारे में दिया है. ब्रह्मोस मिसाइल को 21 ईयर्स हुए थे एंड दैट वी हैड डिस्कस्ड. ब्रह्मोस टर्न 21 एंड डेवलपिंग इट्स जर्नी, दिस वी हैड डिस्कस्ड. एंड देयर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट क्रूज मिसाइल्स, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, सबसोनिक, बैलिस्टिक मिसाइल्स. ये अगर आप सिर्फ ब्रह्मोस के बारे में भी पता होता ना, आप इजीली आपको पता चल जाता है कि ये सब कुछ उल्टा पुल्टा किया हुआ है. राइट? सो दिस इज हाउ एटलीस्ट कुछ कुछ एरियाज आपको प्रिपेयर करने हैं. और रैंडम नहीं है. ब्रह्मोस का क्वेश्चन क्यों आया? इट वॉज नॉट रैंडम. ब्रह्मोस का फिलीपींस के साथ डील हुआ है तो न्यूज में था. ब्रह्मोस को 21 ईयर्स हुए, पूरा आर्टिकल ही न्यूज में था, न्यूज़पेपर पे हर जगह ब्रह्मोस था. देन दिस वाज द क्वेश्चन अबाउट ग्रीन हाइड्रोजन. नीडलेस टू से, ग्रीन हाइड्रोजन क्यों न्यूज में था? ग्रीन हाइड्रोजन इसलिए न्यूज में था, नेशनल हाइड्रोजन मिशन वॉज देयर. और उस टाइम पे हम लोगों ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन जो लॉन्च हुआ था उससे रिलेटेड बहुत सारे डेवलपमेंट हुए थे. वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द ब्लू हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन. इनफैक्ट यू विल फाइंड अ वीडियो ऑन यूट्यूब वेयर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल, एंड ग्रे, ब्लू वर्सेस ग्रीन हाइड्रोजन. वी हैड डिस्कस्ड clearly in the class as well, on YouTube as well. And there was another question which was asked by UPSC in the same exam in CSE 2023 on green hydrogen, where all it can be used. तो अगर आपको फंडामेंटल पता है, मैकेनिज्म पता है कि ग्रीन हाइड्रोजन क्या है और उसको यूज कैसे करना है. इनफैक्ट वी हैड आस्क्ड दिस क्वेश्चन इन आवर मेंस टेस्ट सीरीज एज वेल. ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन आएगा तो व्हाट आर द हर्डल्स, व्हाट आर द चैलेंजेस, हाउ इट विल हेल्प. Then we had this question in CSE with respect to the central bank digital currency. In our class, we have discussed about the central bank digital currency. We have discussed about SWIFT system and blockchain, या किस तरीके से वो काम करता है. Easily you can mark that answer. See, here we had discussed about e-rupee CBDC. e-rupee CBDC क्या है? e-rupee भी हमने डिस्कस किया हुआ है. e-rupee on YouTube also we have discussed. RUPI है basically वो. This is RUPEE. And there was news that कि Putin orders nukes on alerts, West removes Russian banks from SWIFT. अगर ये दोनों कॉन्सेप्ट पता है, आपको पता है ये दोनों लेना ही देना नहीं है, फालतू का लिंकेज किया गया है. And the last question which was there, this is all the questions are from set B. The last question of set B was this question on the election of the president. As I told you that it was in news, president's election was in news, and there they have asked this question
कि एक एमपी एमएलए की वोट की वैल्यू कितनी होती है, इलेक्टोरल कॉलेज में कौन होता है, वी हैड डिस्कस the same question as it is because it was also one of the PYQ. There we have discussed about in context of president election, Draupadi Murmu, she was elected as the 16th president of India. There we had discussed about the electoral college. There we had discussed about the vote cast of each MP and MLA is not calculated as one vote. हम इंडिया का मैप लेके हमने डिस्कस किया था. We had discussed the example of UP and Kerala. However, हम इतने डेप्थ में नहीं गए थे कि पूरा हर स्टेट और हर यूटी का कर लें. अगर बट आपको एक जो इनवर्स रिलेशनशिप है वो अगर आपको पता है एंड इफ यू नो द बेसिक फॉर्मूला देन इजीली यू कैन रीच. बट देयर वर सर्टेन एरियाज जहां पे आपको कंफ्यूजन भी हो सकता था. सो इट वाज वन ऑफ द टफ क्वेश्चन. इट वाज अ काइंड ऑफ क्वेश्चन जहां पे यूपीएससी बहुत ज्यादा डेप्थ में गई थी. जब प्रिपरेशन करते भी हैं तो हम इतने डेप्थ में नहीं जाते हैं. इनफैक्ट इफ आई वुड हैव टॉट द सेम टू माय स्टूडेंट्स दे वुड बी लाइक सर इतने डेप्थ में क्यों पढ़ा रहे हो, राइट. So this was the last question, and with this I have shown you 28 questions which have come from our classes, जो हम लोगों ने क्लास में किसी न किसी रूप में डिस्कस किया हुआ है, and those were there in the CSE 2023. So my dear students, what I am trying to say, what I am trying to reiterate is, points भी दिखाता हूँ, क्या reiterate करूँगा. करंट अफेयर्स का स्टैटिक के साथ बहुत तगड़ा लिंकेज करना है, and if we are preparing in this manner, then you can expect कि जो पेपर आता है you will be sane, you will be able to handle yourself. Otherwise पूरे पेपर में यही लगता है कि ये कोई क्या आ गया, नेक्स्ट ईयर की तैयारी करेंगे या यूपीएससी तो हमारे बस की बात नहीं है. So with all these I want to reiterate, I want to show you is, just hold on, yeah. सबसे बड़ी बात तो कि आपको शार्पन करना है. ये पॉइंट्स मैं बाद में बताता हूं, उससे पहले कुछ पॉइंट्स बता देता हूं. यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू कवर योर बेसिक्स सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं. दिस इज वन. सेकंड, यू हैव टू रिमेंबर, यू हैव टू शार्पन योर कॉमन सेंस. काफी क्वेश्चंस कॉमन सेंस से निकल रहे थे. यू शुड स्ट्रेंथन योर करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक लिंकेज. करंट अफेयर्स और स्टैटिक का लिंकेज आपको और स्ट्रेंथन करना है. जब भी कोई चीज करंट अफेयर्स में आती है उसको तुरंत जाके आप पढ़िए कि उसका स्टैटिक में लिंकेज क्या है. वी हैव सीन टेक्नोलॉजी, एयरबैग्स का. टेक्नोलॉजी जब भी आती है, टेक्नोलॉजी के इन एंड अराउंड या उसके जो और भी एप्लीकेशन एरिया, वो कोई एक जगह तो यूज नहीं हो रही होगी, उसका एप्लीकेशन और कहां है, कैसे है, उसको भी होलिस्टिक तरीके से कीजिए. ठीक है. तो ये पॉइंट्स तो आपको करना है. करंट अफेयर्स पे फोकस करना है, अपने बेसिक्स पे फोकस करना है. बेसिक्स में हर सब्जेक्ट पे फोकस करना है. मे बी दे हैव नॉट आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, बट दे विल मॉडर्न हिस्ट्री, बट दे विल आस्क नेक्स्ट ईयर. बट पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आपके बेसिक सब्जेक्ट्स हैं और उसके जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसको छोड़ के तो नहीं जाना. दैट इज वन. मैक्सिमम क्वेश्चंस वहीं से हैं. करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक का लिंकेज बहुत स्ट्रांग होना है. कॉमन सेंस को शार्प करना है. ठीक है. एंड टेक्नोलॉजी के जो भी एप्लीकेशन या एस्पेक्ट्स आते हैं, अप्लाइड एस्पेक्ट आते हैं, उनको और हॉलिस्टिक कवरेज देना है. IR नीडलेस टू से. सो अभी देखते हैं क्या इसके अलावा whatever points I have told. Other than that, culture, maybe they have not asked this year, but culture पे बहुत ज़्यादा development हो रहा है present government का. We have discussed, there are so many videos we have on our YouTube where we have discussed the different components of culture. Promotion बहुत तगड़े से हो रहा है. Culture next year के लिए आप ready रखो. Holistic coverage of current affairs करो. Now it is up to you. You are doing it on your own. You are joining the classes. You are reading from the compilations. In previous videos I have told the pros and cons of everything, right? Map work is again very important. Definitely you cannot just prepare the basic map work जो current affairs में map है और जो updated information उसका उस level का map work आपको आना चाहिए. Concepts from all subject you should do and very strong preparation you should do for mains. It has been observed कि अगर आपकी मेंस की बहुत अच्छी प्रिपरेशन है फिर प्रीलिम्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है. कभी कभी आपकी मेंस की प्रिपरेशन से क्वेश्चंस बन जाते हैं. ठीक है. सो डू नॉट फॉरगेट टू डू दीज अदर देन वॉट एवर पॉइंट्स आई हैव टोल्ड एंड रीइटरेटेड. ओके. नाउ कम्स वे फॉरवर्ड. अभी करना क्या है, 2023 के लिए क्या करना है, 2024 के लिए क्या करना है. सो लेट मी टेल यू द मोस्ट प्रैक्टिकल वे फॉर द पीपल हु हैव अपीयर्ड एंड दे आर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि कट ऑफ, हाउएवर आई एम नॉट टेलिंग द कट ऑफ, आई एम नॉट इनटू दिस कट ऑफ बिजनेस कि सर कट ऑफ कितना आएगा, कट ऑफ लो आएगा इतना मैं बताता हूं, कोई प्रेडिक्ट. ठीक है,
प्रेडिक्ट अगर कोई कर सकता है तो आप उसको फॉलो करो, लेकिन प्रेडिक्शन में मत रहो. इफ यू आर स्कोरिंग लेट्स से अगर 70 भी 75 भी आ रहे हैं 70 भी आ रहे हैं, आई वुड से यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस बिकॉज दैट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल वे, दैट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल ऑप्शन. होता क्या है, वी आर एट 70 एंड देन वी थिंक कि हमारे तो क्लियर ही नहीं होगा, बट वी नेवर नो. कई बार इसमें इस साल भी कई सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इंटरप्रिटेशन के ऊपर है. सो द वे यूपीएससी इज इंटरप्रेटिंग इट माइट बी डिफरेंट, द वे other people, the institutes are interpreting it might be different. Maybe your interpretation will align with UPSC or with the institutes. इसलिए don't lose hope. 70 से ऊपर हो, preparation करो, मेंस की तैयारी करो. Otherwise also I am telling you that the most practical option for you, be it 2023, 2024, is that you have to prepare for mains. So let me here tell you that for 2023 also we are planning one test series. ठीक है, 3 months की टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं हम. सो ऑल दोज हु वांट टू प्रैक्टिस, इनफैक्ट इन आवर टेस्ट सीरीज द यूनिक एस्पेक्ट इज दैट वी आर गिविंग क्वेश्चंस ऑन डेली बेसिस फॉर डेली प्रैक्टिस. वीकेंड पे आपके सारे टेस्ट होंगे, डेली प्रैक्टिस के प्रोविजन है. सितंबर 10 तक ये टेस्ट सीरीज चलेगी, रिविजन भी होंगे उसमें, एग्जाम सिनेरियो टेस्ट भी होगा मॉर्निंग इवनिंग वाला. सो वी विल अनाउंस द डिटेल्स वेरी सून. सो दैट इज देयर फॉर 2023 स्टूडेंट्स. वी आर ऑल्सो कमिंग अप विद अ वैल्यू एडिशन कोर्स, जहां पे आपको केस स्टडीज, एग्जाम्पल्स, डेटा की अगर प्रॉब्लम होती है, वैल्यू एडिशन, वैल्यू एनरिचमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से केस स्टडीज, एग्जाम्पल्स और डेटा, इसका एक छोटा सा कोर्स लेके आएंगे हम. एंड द होलिस्टिक, इफ यू वांट टू कवर द करंट अफेयर्स ऑफ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू, मेंस इश्यूज, दैट आल्सो वी आर कमिंग अप विद. सो फॉर 2023 स्टूडेंट्स, you can join, you can take the advantage of these programs, but overall the whole focus through this, what I'm trying to reiterate is मेंस प्रिपरेशन आपको करनी ही करनी है. एंड अलॉन्ग विद दिस यू टेक केयर ऑफ योर ऑप्शनल्स. 1-2 दिन रेस्ट लो, फिर स्टार्ट कर दो. नेक्स्ट कम्स द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2024. नाउ टिल दिसंबर, टिल जनवरी, द बेस्ट वर्क you should do is you should follow a test series, or you focus on your mains preparation through test series or without test series. That is up to you. But exam ready होना है, सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, एग्जाम रेडी होना है. यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर करंट अफेयर्स, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ऑप्शनल, एंड इफ एट ऑल इफ यू वांट टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, लेट्स से डेली 5-10 क्वेश्चन सॉल्व करो PYQs के, द वे वी हैव डिस्कस्ड इट ऑन आवर PYQ. सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ आवर PYQ सीरीज. द वे वी हैव डिस्कस्ड देयर, यू टेक 5-10 क्वेश्चंस डेली, 5 ले लो, डेली सॉल्व करो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो दिस इज व्हाट योर रूटीन शुड बी. For 2024 students also, we have announced one ACE MMM test series, which is our popular test series. There we focus upon daily answer writing, incremental growth. Already I have discussed in one of the video. You can check the video on the YouTube, orientation, course orientation. We will come up with the current affairs classes, ethics and essay. The course will be there. In fact, people who want to prepare for 2023 mains as well, our ethics and essay course will help you in enhancing the marks. इस साल जो टॉपर्स और जो लोग सेलेक्ट हुए हैं यूपीएससी 2022 के रिजल्ट्स में, एथिक्स हैव बीन वाज वेरी रिवॉर्डिंग. 139, 142 तक भी मार्क्स आए हैं. सो वी हैव एथिक्स एंड एसे क्लासेस एज वेल, सो यू कैन टेक द बेनिफिट फॉर 2024 स्टूडेंट्स एज वेल. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से थ्रू दिस इज टेक केयर ऑफ योर मेंस प्रिपरेशन. यू कैन इंक्लूड प्रीलिम्स प्रिपरेशन टुगेदर लाइक ऑन डेली बेसिस, सो दैट लास्ट में आपके पास कोई लोड ना रहे, वाइड रीडिंग हो, राइट? So this is it guys in today's video, where I have tried to discuss the nature of the current the questions which were asked in UPSC CSE 2023, the categories जहां जहां आप उसको categorize कर सकते हो, questions कैसे आए हैं with the help of questions from our classroom program. I have not only tried to show that how we discuss the questions in our classroom program or the information in a classroom program, but also I wanted to communicate or I wanted to reiterate that how you should prepare for next year. We have discussed what all the basic points you have to keep in mind, but what you should not forget for the next year. Sports बिल्कुल include करो, हर बार हम ignore करते हैं. IR पे focus करो, लेकिन कुछ और points है जिसको मैंने बताया, do not ignore. Other than that, 23-24 के लिए आपको क्या करना है, you know.
And those who are interested for 2024, we have launched this Triple M test series where we focus on daily practice, current affairs question, and static syllabus holistic coverage. Details will be provided in the description box. You can check. And those who are waiting for the 2023 mains test series, we will be coming up with details. You can join. And we are starting from 5th June itself, daily practice. ठीक है? So you can check the schedule as well. See you all. Take care. बहुत ज़्यादा रैंडम नहीं था, बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है. तूफान थम चुका है. अगर कूल माइंड से, काम माइंड से सोचोगे, थिंग्स आर अप्रोचेबल, चीज़ें अप्रोचेबल हैं. रैंडमनेस रहेगा, सरप्राइज एलिमेंट्स रहते ही रहते हैं. सो डोंट फील बैड. यू हैव टू जस्ट क्वालिफाई दिस एग्जाम. क्वालिफाई करो, मेंस में अच्छे प्रिपेयर करो. मेंस में आपको टेंशन लेना है कि एक एक मार्क्स से बात बनेगी एंड मेंस से आपका सिलेक्शन होता है. ओके गाइज, see you all. Take care. If there are any specific doubts, if you are feeling low, you can approach us. The phone number is given in the description box. You can check the phone number on our website as well. You can call us. We will be there to help you out. Don't feel lonely. Don't feel hopeless. Don't feel directionless. We are there to help you. Be it you join our course or not. Irrespective of that, we will guide you. We will help you. Don't worry about that. See you all. Take care. Bye-bye.